मुश्किलों से कह दो अभी मेरा इम्तहान बाकी है। मुश्किलों से कह दो अभी मेरा इम्तहान बाकी है। गिरा हूँ कुछ कदम मगर पूरा आसमान बाकी है। मगर पूरा आसमान बाकी है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विश्वजीत और आप देख रहे हैं मिशन योर टारगेट। आज मैं लेकर आया हूँ एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसे कि एसएससी के जितने भी पेपर या एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछे गए सवालों का मैं लाया हूँ, जो कि टॉप 10 क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो कि हिस्ट्री के होंगे। ठीक है, हिस्ट्री के टॉप 10 क्वेश्चंस लाया हूँ जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आप सभी लोग इससे अच्छे से देखिए, जिससे कि आप लोगों का जो है रिवीजन हो सके और आपको पता चल सके कि पिछले सालों में जो क्वेश्चंस के लेवल रहे हैं वो कैसे रहे हैं, जिससे कि आप लोग को ये आइडिया मिल सके कि जिससे आने वाले क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोथल। क्या हो जाएगा भाई, लोथल हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह। पर मैं बता दूं आप लोगों को कि कालीबंगन अगर बात करें तो कालीबंगन कहाँ पड़ता है, और मतलब सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। कालीबंगन पड़ता है आपके राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में पड़ता है। हनुमानगढ़ जिला में है, ठीक है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में कालीबंगन पड़ता है। और यदि नदी की बात करें तो नदी है घग्घर। कौन सी नदी भाई, घग्घर नदी के किनारे पे पड़ता है कालीबंगन। यहाँ पे जूते हुए खेत के निशान मिले हैं, अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। तो कालीबंगन में क्या क्या मिला है भाई, तो कालीबंगन से हमारे कितने क्वेश्चन तैयार हो गए कि राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिला में, ठीक है, घग्घर नदी के किनारे, जूते हुए खेत के साक्ष्य और अग्नि वेदिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, मतलब ऑप्शन पे लोथल की बात करें तो लोथल आपके गुजरात में पड़ता है। यहाँ पे गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। गोदीवाड़ा अर्थात कह सकते हैं कि बंदरगाह, ठीक है, बंदरगाह यानी गोदीवाड़ा। तो यहाँ पे साक्ष्य मिला है, जिससे हमें ये भी पता चलता है कि समुद्री व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है यहाँ पे, कि भाई मतलब भारत के जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो भारत के अलावा अन्य देशों के साथ भी व्यापार करते थे। जैसे कि सुमेरिया के समकालीन था हमारा हड़प्पा सभ्यता, तो सुमेरिया से होता था। फिर चीन से भी व्यापार होता था। मिस्र के सभ्यता के समकालीन था तो इनसे होता था, ठीक है। और यहाँ पे मनका भी बनाया जाता था लोथल में, ठीक है। अगर बात करें हड़प्पा की तो हड़प्पा पे बात करें तो हड़प्पा में आपका जो हड़प्पा पड़ता है वो पड़ता है पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान के लरकाना जिला। कहाँ भैया, लरकाना जिला में पड़ता है हड़प्पा सभ्यता। जो हड़प्पा सभ्यता की बात नहीं करेंगे क्योंकि हड़प्पा सभ्यता पूरी की पूरी हड़प्पा सभ्यता ही थी, पर हड़प्पा जो जगह है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, जो कि फिलहाल में पाकिस्तान के लरकाना जिला में स्थित है। नदी की बात करेंगे किस नदी के किनारे था, तो ये रावी नदी के किनारे था, ठीक है, रावी नदी के किनारे था। और इसकी खोज किसने की, तो दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी, 1921 में की थी, 1921 में की थी। तो हमारे क्वेश्चंस के जितने भी ऑप्शन हैं उन सबको हम लोग कोशिश करेंगे कि देख लें, जिससे कि हमारा थोड़ा और भी ज़्यादा क्वेश्चन बन सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि महान स्नानागार किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में एक महान स्नानागार कह सकते हैं, यानी कि बहुत बड़ा स्नानागार था, वो कहाँ से मिला है ये पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एसएससी CHSL 2021 में एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा। यहाँ पे धौलावीरा भी कहीं मिलता है, कहीं कहीं धौलावीरा भी मिलता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो लोथल की बात करें तो लोथल का हमने अभी देखा कि भाई लोथल में मनका बनाया जाता था। यहाँ पे गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। कह सकते हैं विदेशी व्यापार के भी साक्ष्य मिले हैं लोथल से, जो कि गुजरात में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन से बात करें और हड़प्पा की, तो हड़प्पा की हमने बात किया भाई कि हड़प्पा जो पड़ता है आपका पाकिस्तान में पड़ता है, लरकाना जिला में पड़ता है। 1921 में इसकी खोज हुई थी, दयाराम साहनी ने किया था, ठीक है। यहाँ पे खेती के साक्ष्य भी मिलते हैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो में आपके कह सकते हैं कि भाई ये पाकिस्तान में पड़ता है मोहनजोदड़ो, जो कि सिंध प्रांत में पड़ता है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत, यानी सिंध कह सकते हैं कि एक प्रांत है यानी राज्य है, वहाँ पे पड़ता है। और बात करें नदी की तो नदी यहाँ पे मोहनजोदड़ो में सिंधु नदी थी,
यानी सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो बसा था। और यहाँ पे ही महान स्नानागार या सबसे बड़ा स्नानागार या ग्रेट बाथ कह सकते हैं कि मिला है। स्नानागार कहाँ मिला है भाई? तो मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिला है। यहाँ पे मोहनजोदड़ो में आपको बता दें हम कि पुरोहित की मूर्ति भी मिली है। ठीक है, पुरोहित की मूर्ति भी मिली है, जिसका सिर्फ और सिर्फ आधा धड़ है, नीचे पैर नहीं है। ठीक है, आधा ही बॉडी है। तो पुरोहित की मूर्ति भी मिली है। और मोहनजोदड़ो से ही डांसिंग गर्ल या नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई? गुजरात में पड़ता है। और यह कच्छ जिला के अंतर्गत आता है। धौलावीरा कच्छ जिला के अंतर्गत आता है। यहाँ पे नगर नियोजन के साक्ष्य मिलते हैं, यानी नगर नियोजन यानी कह सकते हैं कि जो ग्रिड पद्धति देखने को मिलती है, ये भी यहाँ पे भी देखने को मिलती है। यहाँ पे उन्नत किस्म की जल व्यवस्था ये प्रबंधन के बारे में भी मिलता है देखने को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। स्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की भाई? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं 4, राखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो जो राखालदास बनर्जी की यदि बात करें तो राखालदास बनर्जी ने आपके मोहनजोदड़ो की खोज की है। किसकी की है खोज भाई? मोहनजोदड़ो। थोड़ा सा पेन नहीं चल पा रहा है, मोहनजोदड़ो या कहीं कहीं इंग्लिश में मोहनजोदड़ो रहता है। कब की खोज? 1922 में की है। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने की है। दयाराम साहनी ऑप्शन बी दिया है। दयाराम साहनी ने किसकी खोज की भाई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज, यानी हड़प्पा स्थान जो था उसकी खोज किसने की? दयाराम साहनी ने की। कब की भाई? 1921 में की। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान को ढूंढा था। वहीं 1 वर्ष बाद मोहनजोदड़ो को राखालदास बनर्जी ने ढूंढा था। अगर जॉन मार्शल की बात करें तो जॉन मार्शल जो थे वो थे पुरातत्व विभाग के, यानी जो भारतीय पुरातत्व विभाग था उसके सर्वेक्षण थे। सर्वेक्षण बोल सकते हैं कि सुपरवाइजर। ठीक है, इन्होंने ही घोषणा की कि भाई हड़प्पा सभ्यता जो मिली उसकी घोषणा कब की गई? 1924 में इन्होंने आधिकारिक रूप से यह घोषणा कर दिया कि एक नई सभ्यता की खोज हुई जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। अलेक्जेंडर कनिंघम की बात करें तो अलेक्जेंडर जो कनिंघम थे वो भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम महानिदेशक थे। प्रथम महानिदेशक बने। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख किस देवता का मिलता है? आपके क्वेश्चन CGL 2021 में आया है। ठीक है, ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख किस देवता का मिलता है? तो हमारा ऑप्शन दिया है अग्नि, वरुण, इंद्र, सोम। तो इसमें से सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो यहाँ पे बात करें अग्नि के बारे में, तो अग्नि जो देवता थे वो मध्यस्थता के देवता थे। कह सकते हैं कि भगवान और इंसान दोनों को बीच में जोड़ने का कार्य कौन करते थे? अग्नि करते थे। ठीक है, वरुण की बात यदि हम करें तो वरुण जल के देवता थे, नैतिक के देवता थे। मतलब कि नैतिकता जो होती थी कहीं पे किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में वरुण का काम था। ठीक है, इंद्र का जो काम था भाई था वर्षा के देवता थे, युद्ध के देवता थे, शक्ति के देवता थे। ठीक है, और सोम की बात करें तो सोम जो देवता थे वो सोम रस के देवता थे। अब हमने क्वेश्चन इसमें पूछा कि भाई ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख किसका मिलता है? तो सर्वाधिक उल्लेख मिलता है हमें इंद्र का। किसका मिलता है भाई? इंद्र का मिलता है। इंद्र का उल्लेख सबसे ज़्यादा मिलता है। 250 सूक्त, जो सूक्त है होते हैं, ऋचाएँ होती हैं, वो ऋग्वेद में 250 बार प्रयोग किया गया है, लगभग सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा उल्लेख इंद्र का किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है कि भाई गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद में मिलता है? ये क्वेश्चन आपके CHSL 2022 में पूछा गया है। तो इसके ऑप्शंस को थोड़ा सा देख लेते हैं। सामवेद की बात यदि करें हम लोग तो सामवेद में गायत्री मंत्र नहीं मिलता है। ठीक है, सामवेद में क्या है तब? एक सेकेंड। सामवेद में
संगीत के बारे में मिलता है, ठीक है, संगीत और गायन के बारे में मिलता है, जिसका प्रथम साक्ष्य हमें सामवेद में, संगीत का सबसे प्रथम जो साक्ष्य है वो किसमें मिलता है भाई, सामवेद में मिलता है, ठीक है। ऋग्वेद में बात करें तो ऋग्वेद जो कि प्राचीनतम सबसे प्राचीन वेद है, इसी में मतलब कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। किस मंडल में किया गया है, तो मंडल जो तीसरा मंडल है, तृतीय मंडल, ठीक है, तृतीय मंडल में किया गया है गायत्री मंत्र का उल्लेख। और किस देवी या मतलब किस देवता को समर्पित है, तो सूरज को समर्पित है, सूरज के सावित्री रूप को मतलब समर्पित है ऋग्वेद में गायत्री मंत्र, ठीक है। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद यज्ञ के विधि विधान से संबंधित, इसमें कर्म कांडों से संबंधित बताया गया है। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में टोना टोटका और कह सकते हैं कि रोग निवारण सब कुछ के बारे में अथर्ववेद में मिलता है। और सबसे लास्ट वेद हमारा अथर्ववेद है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, ठीक है, सबसे लास्ट या सबसे उत्तर वेद का कह सकते हैं अथर्ववेद को, या सबसे लास्ट में लिखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो कोई ऑप्शन दिया है कि पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर स्वामी या नेमिनाथ। तो पार्श्वनाथ की बात करें हम लोग तो ये 23वें नंबर के थे, कौन से नंबर भाई, तो 23rd नंबर के ये थे पार्श्वनाथ, 23 नंबर। ऋषभदेव की बात करें तो इनको आदि देव भी कहा जाता है, आदि देव या आदिनाथ, ठीक है, आदि देव या आदिनाथ भी कहा जाता है। और यह प्रथम थे, फर्स्ट तीर्थंकर थे, पहले नंबर के, ठीक है। महावीर स्वामी की बात करें तो ये 24वें नंबर के तीर्थंकर हुए और सबसे अंतिम हुए, इनके बाद कोई नहीं बना। और नेमिनाथ की बात करें तो नेमिनाथ 22 नंबर के थे, नेमिनाथ 22 नंबर के थे, 22वें तीर्थंकर। तो सबसे जो प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे और सबसे अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए, ठीक है, 24 नंबर के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया। तो ऑप्शन वही है कि बोध गया, कुशीनगर, सारनाथ या राजगिरी। तो बात करें बोध गया की, तो बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई आपके बोध गया में। और कुशीनगर में बात करें तो कुशीनगर में इनका मृत्यु होती है, मृत्यु जिसे बोला जाता है महापरिनिर्वाण होता है, ठीक है, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण होता है। कब होता है भाई, तो होता है 483 में होता है, 483 BC में होता है इनका परिनिर्वाण। सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया, राजगिरी जो कि मगध साम्राज्य की राजधानी थी, और यहीं पे मतलब कि राजगिरी में प्रथम बौद्ध महासंगीत होती है, महासंगीति। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था, ठीक है। इसे ही धर्म चक्र परिवर्तन भी बोला जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन किसे बोला जाता है, जब इन्होंने पहला उपदेश दिया था, ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन। कुशीनगर में इनके महापरिनिर्वाण होता है, महापरिनिर्वाण का मतलब मृत्यु होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो सारनाथ की बात करें तो सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ठीक है, बोध गया जो कि बिहार में पड़ता है, वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति भगवान बुद्ध को हुई, ठीक है। लुम्बिनी की बात करें तो लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ, किसका, भगवान बुद्ध का, यानी उस टाइम उनका नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, लुम्बिनी, इस टाइम पे लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। कुशीनगर की बात करें तो कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ, जैसा कि हमने पीछे देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ। तो महापरिनिर्वाण तो ठीक है कि हमने जान गए कि हम लोग कि भाई कुशीनगर में हुआ, पर उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि वैशाली में क्या हुआ। तो वैशाली में हमारा द्वितीय बौद्ध महासंगीति हुई, ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ होती है, वैशाली में। प्रथम कहाँ होती है, प्रथम होती है
अभी हमने बात किया यार, कहाँ किया, हाँ राजगिरी, राजगिरी याद आ गया। तो राजगिरी में प्रथम होता है, ठीक है, द्वितीय होती है वैशाली में। अगर बात करें सारनाथ की, तो सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगीति होती है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि भाई प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। तो यदि हम वैशाली की बात करें तो वैशाली में हमारा क्या हुआ था, द्वितीय हुआ था, वैशाली में द्वितीय हुआ था। पाटलिपुत्र में हमारा कुछ नहीं हुआ था, ठीक है, पाटलिपुत्र में बौद्ध संगीति नहीं हुई थी, नहीं सॉरी, तीसरा नंबर का बौद्ध महासंगीति यहाँ पे पाटलिपुत्र में होता है। प्रथम नंबर का होता है राजगिरी में, ठीक है, 1 नंबर, वैशाली में 2 नंबर होता है, दूसरे नंबर का वैशाली में होता है, तीसरे नंबर का पाटलिपुत्र में होता है, और चौथे नंबर का कश्मीर में होता है, ठीक है, चौथे नंबर का कश्मीर में होता है। कश्मीर में कौन था भाई, कश्मीर का शासक था कनिष्क था, जो कि चौथा बौद्ध संगीति करवाता है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो राजगिरी में हुई थी, ठीक है, कहाँ हुई थी भाई, राजगिरी में हुई थी, ठीक है ना, राजगिरी में। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, और हम मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन आज नहीं कर पाया, थोड़ा सा हेल्थ भी मेरा डाउन था। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो मेरा अगला सवाल मैं बना कर लाऊंगा, तो उसमें मैं और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तब तक आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, और मैं कोशिश किया हूं कि सभी क्वेश्चंस के जितने भी ऑप्शन हैं सभी को अच्छे से बताने का प्रयास तो किया। तो आप लोग इसे अच्छे से देखिए, और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।